जस्ट अ सिंगल। चले चलते हैं गेलन के पास। हेलो एवरीबॉडी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है रांची में, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट बढ़ाने मेरे साथ है द लवली कायनात अरोरा। ऑफ कोर्स शी इज अ बिग सपोर्टर एंड अ लॉयल फैन ऑफ द तेलुगु वॉरियर्स। पिछले भी गेम में आपको देखा था हमने, बिल्कुल झंडा वंडा पूरा लहराते हुए इन सपोर्ट फॉर द तेलुगु वॉरियर्स। इस बार क्या लगता है? लास्ट टाइम अमेजिंग लक, इस टाइम क्या लगता है? हम रांची आए, रांची की पिच पे जीत के जाएंगे और हम लाइक फुल सपोर्टर ऑफ तेलुगु वॉरियर्स। लास्ट टाइम भी हमने इनके लिए पूरा वाउच किया था और जीत गए थे। इस बार भी जीत के ही जाएंगे और देखते हैं, यहाँ पे दिखा के जाएंगे, प्रॉपर ग्रैंड हिट दे के जाएंगे। माय गॉड, कॉन्फिडेंस तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर की, अब तो उन्हें करके ही दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट, दैट्स द प्लान, यू नो, वी हैड अ ग्रेट विन, यू सॉ दैट हाउ वी वन लास्ट टाइम. So Telugu Warriors, I think they are great players, and I'm proper loyal to my team, and I hope we win. And just now Mumbai team just won, like they had a great win. So हम भी मुंबई से आए हैं, so मुंबई वाले जीत के ही जाएंगे। रांची की पिच पे first time I'm here in Ranchi. It's really freezing right now, and I don't know how these guys are playing. My hands are totally numb. एब्सोल्युटली इट्स रियली कोल्ड आउट हियर गाइस। आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, आप कैमरा के उस साइड हो, आराम से घर पे बैठ के देख रहे हो ये गेम, बट ट्रस्ट मी, जब शुरुआत हुई थी इस गेम की, सब लोग थोड़ा बहुत डर गए थे बिकॉज चौकों और छक्कों की मतलब बरसात होने लगी थी। बट देन I got scared for a while, but I'm 100% sure once Telugu Warriors will start playing, it's gonna be the match to look out for. 6 and 4 कैसे होते हैं, we will show them. अरे वाह, अच्छा मुझे याद है कि पिछले गेम में आपने कहा था that if you have to put your money on any one player, वो प्लेयर होगा सचिन जोशी. Do you stick to that as well? I am like the ambassador for Telugu Warriors, so I have to be loyal. I cannot cheat, and again I'll vote for Sachin again. I think he's a great player, not because we we're working together, and I've seen him playing. He's a good bowler, he's a good batsman as well, and the way we won last time, you saw the match. It was the match of the evening. Absolutely, the match of the evening. Speaking about the match of the evening or of today, And the match as well. So I hope he plays the way he played last time. But it's freezing. I don't know how these guys are going to bowl. Look at the oh my god, ये क्या हो गया यहाँ पीछे कोई? It's a 4. I don't like it. I don't like it. I'm not liking it. But we're gonna win. We are confident. We are positive. Let's see how it goes. It's freezing right now. I don't know how they're bowling. Well, they are doing a great job, and thank you so very much for chatting with us, Kainath. All the very best for the Telugu Warriors. It's over to you guys. Thanks so much, Kellen. इस बीच एक और चौका भोजपुरी दबंग के लिए। डाउन द ट्रैक, क्वाइट अ डिफेंसिव वन। 6 ओवर की समाप्ति पर 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीन विकेट बहुत जल्द गिर गए भोजपुरी दबंग्स के, और यही कारण है कि स्थिति थोड़ी सी डामाडोल। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 50 पे 3। अभी जो औसत है 8 से ऊपर, पर इसको बरकरार रखना होगा। दोनों बैट्समैन अभी शर्मा रोजा नए हैं क्रीज पे, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया अभी क्रीज पे। रघु बहुत ही बेहतरीन अभी तक गेंदबाजी की, एक सफलता मिली है। ये उनका आखिरी ओवर, अब 3 ओवर डाल चुके हैं, 21 रन खर्चे हैं। लंबे कद के अच्छी उछाल प्राप्त कर रहे हैं और थोड़ी सी स्विंग भी मिलती हुई। नई गेंद है, लहरा रही है। जब लाइट्स का प्रभाव होता है खासकर शाम को, तो कहीं ना कहीं गेंद को जरूर मूवमेंट मिलती है, और वो सहायता कर रही है रघु की। पर आरके एक अच्छी चीज है कि
एक अच्छी ऊर्जा नजर आ रही है तेलुगु वॉरियर्स की टीम को देखने से। कहीं ना कहीं अब जानते हैं कि पहला मुकाबला जीत चुके हैं, अगर आज भी जीत जाएंगे तो लगभग सुनिश्चित कर लेंगे अपनी सेमीफाइनल का स्थान। बेहतरीन गेंदबाजी एक और बार। थोड़ी देर पहले देवांग बता रहे थे कि थोड़ी बहुत स्विंग नजर आती हुई और वापस मोस्टली ऑन द मिडल थोड़ी सी स्विंग होते हुए टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप। बाहरी किनारा लगा और सिर्फ एक रन। बिग ब्रदर फाउंडेशन जो डोनेट करता है ₹1000 फॉर एवरी रन दैट हैज बीन स्कोर्ड इस एडिशन के CCL में। बढ़िया लेंथ। तीन विकेट बैक टू बैक गिरने के बाद थोड़ी बहुत ऑब्वियसली मनोज तिवारी काफी अब देर के साथ अपनी हेलमेट उन्हें बदली, अब कैप पहनी है, पैड अभी भी पहने हुए हैं, एक ग्लव भी डाला हुआ है। कई बार कोई टशन होता है, कोई सुपरस्टिशन होती है कि पहन के रखूंगा तो रन आते रहेंगे। आज अब खुद भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मनोज तिवारी, एक अच्छा स्टार्ट दिया। शुरू में ऐसा लगा बारिश हो गई चौके और छक्कों की, और उसके बाद लगातार 3 विकेट गिरे। देखिए किस प्रकार आउट हुए थे मनोज तिवारी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, गेंद सीधा ऑफ स्टंप पे लगी और वो एक बड़ी विकेट थी तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और जब भी मैदान में उतरते हैं मनोज तिवारी, खासकर इस स्टेडियम में रांची में, एक नया जोश नजर आता है, उत्साह नजर आती है, लहर नजर आती है, दर्शकों की आवाज नजर आती है और इतने लोकप्रिय हैं वो। लेजेंड है दिलीप वेंगसरकर, मुंबई के बहुत मशहूर खिलाड़ी। ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही प्लेज एट अ सर्टेन लॉर्ड्स ही कम्स बैक विद अ सेंचुरी। बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट डाउन द ट्रैक। कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। बेहतरीन शॉट, लेकिन डाउन द ट्रैक आए। ओझा जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ऑन द रोप्स और जस्ट इनसाइड प्रोबेबली वेट करेंगे और यह चौका। इसी के साथ 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के बाद। तीन गेंदबाजों का प्रयोग किया तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान ने, उसमें से 2 सफल रहे हैं। सचिन जोशी जिनको 3 विकेट मिले थे पिछले मुकाबले में बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध, आज उनको सफलता नहीं मिली और उनके अभी भी 3 ओवर शेष। सम्राट नया ओवर लेके आते हुए लंबे कद के, पाले 22 कुकीज एंड से आते हुए एक बार फिर सम्राट 2 विकेट लिए हैं, 9 रन खर्चे हैं। इस बार फुल लेंथ की गेंद पर ऑफ स्टंप पे बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। नए बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं रहता। ओझा हालांकि पिछले मुकाबले में 63 रन की पारी खेली थी, फॉर्म में है, और आज अपने कप्तान के आउट होने के बाद और खासकर उदय तिवारी के आउट होने के बाद उनके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रघु जो हैं बाहर बैठे हैं, ही सीम टू पुल हैमस्ट्रिंग एक बॉल चेस करते टाइम। फील्डर्स के ऊपर दबाव, 2 रन। ये बहुत बढ़िया सोच है ओझा की, क्योंकि जैसी देखा कि अखिल
कवर क्षेत्र में थोड़े पीछे खड़े हुए हैं, सर्कल से स्टार्ट ले रहे हैं। धकेला उसको, पहला रन तेज से लिया, दबाव डाला अखिल के ऊपर और मिसफील्ड के कारण अगर आप देखें दूसरा रन भी पूरा किया। बिल्कुल सर्कल से, एज से स्टार्ट ले रहे हैं। उसे मौका मिलता है एक बार फिर। देखिए फिर यहां पे अखिल को थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करना होगा, थोड़ा आगे आना होगा। वो जो सिंगल है उसको कट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने आप रनों पे अंकुश लगाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता है बैटिंग साइड के ऊपर। शर्मा और ओझा दोनों जो हैं काफी डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं अभी, एटलीस्ट इन दिस ओवर। मे बी अ शॉर्ट कवर बैट्समैन के आई लाइन के सामने। बहुत ही बेहतरीन शॉट और ये चौका लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट नहीं था। पहले भी देख चुके हैं, पहले जो गेम था केरला स्ट्राइकर्स और मुंबई हीरोज के बीच में जो गेम हुआ उसमें भी हमें देखने को मिला कि जब भी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट नहीं होते हैं और अक्सर थोड़ा स्क्वायरिश स्टार्ट करते हैं दोनों, उसके बाद अब देखने को मिलेगा कि इसके बाद किस पोजीशन में लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ रहेंगे। क्या बिल्कुल, और करारा प्रहार था, क्रॉस बैटेड था और वही करते हुए एक बार फिर, इस बार फिर से रन मिलेंगे। दो खिलाड़ी थे डीप में ऑन साइड पे, पर दोनों ही दर्शक रह गए। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। शर्मा भी अब लय में नजर आते हुए अपने अंदाज में खेल रहे हैं, जिसको कहते हैं आर के अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। हर बैट्समैन का अपना अंदाज रहता है और यही अंदाज है अगर आप देखें शर्मा का। पर अब सफल हो रहे हैं, रन मिल रहे हैं उनको भी, उनकी टीम को भी, और इससे उनके जो समर्थक हैं काफी खुश। महंगा ओवर साबित होता हुआ अभी तक। बढ़िया सोच धकेला, और जैसी धकेला दौड़ लिए, एक रन और मिलेगा। 8 ओवर की समाप्ति, 69 पे 3। Celebrity Cricket League is not only about cricket. Superstars जो हैं एकजुट होकर they've been supporting some noble causes. 100 Hearts Initiative, their Little Heart Foundation that has supported people for years now. लगभग 9 के औसत पर स्कोर करते हुए भोजपुरी दबंग साइड। तरुण नए बॉलर है, ऑफ ब्रेक बॉलर। काफी शॉर्टिश डिलीवरी। इंटरेस्टिंग क्विक रन अप तरुण का। एक और बार शॉट, लेकिन लेग साइड में, स्क्वायर के आगे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। इजी सिंगल्स एक्चुअली। अगर लेग साइड में टैप भी करेंगे तो शायद 2 मिलने की भी संभावना है, क्योंकि तीनों फील्डर्स लेग साइड में डीप में हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन।
एक और रन। That is your length. That is your length. Shabash, Tarun. Keep it up. Keep it up. इंटरेस्टिंग, एक ऑफ ब्रेक बॉलर के लिए यू कैन अंडरस्टैंड लॉन्ग ऑन, लेकिन एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग, Whoa! अगर यही बॉल को अगर लेग साइड में अगर वो टैप करेंगे तो शायद 2 रन मिल सकते हैं। That's your फेयरली length, boy. लॉन्गिश बाउंड्रीज। चार गेंदों में 4 सिंगल इस ओवर में। सेंसिबल क्रिकेट। परसेंटेज शॉट बिल्कुल नहीं था अजय, क्योंकि आपके फील्डर्स सभी डीप में हैं और यू आइदर क्लियर इट और आपको नहीं तो आपको सिर्फ 1 रन मिलने का चांस है। बढ़िया शॉट इस बारी सीधा फील्डर के पास और ये आउट। इसी के बारे में बात कर रहा था, परसेंटेज शॉट के बारे में। जब आपके फील्डर्स डीप में हैं, यू माइट एज वेल ट्राई टू प्ले इट अलोंग द कारपेट, लेकिन ऐसा नहीं खेला, जिसका मतलब है एक और विकेट खो बैठे भोजपुरी दबंग साइड। सीधा फील्डर के पास एक और विकेट। 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर के बाद। यही नहीं कौन है यार, ऐसा यही नहीं है। 47 भी नहीं है यार। Wicket. 47 नहीं है। Short man. Covers, covers. वेलकम बैक। काफी दबाव पर नजर आते हुए भोजपुरी दबंग साइड 4 विकेट के नुकसान पर 74 9 ओवर की समाप्ति पर। पिछला विकेट जो है ओझा सीधा फील्डर के पास। डेफिनेटली नॉट स्मार्ट क्रिकेट। इसके पहले गेंद एग्जैक्ट प्रीटी मच सिमिलर शॉट मारे थे और जिसके लिए उनको सिर्फ 1 रन मिला। दे आर हैप्पी। अगर वहीं पे अब आरके थोड़े सूझबूझ से खेलते, ओझा मनूवर करते स्ट्राइक को, आप कारपेट के सारे खेलते, हमेशा अवसर रहता है 2 रन लेने का। और क्योंकि अब बड़ी शॉट के लिए गए, फील्डर को पाया डीप में, समस्या और बढ़ती हुई भोजपुरी दबंग्स के लिए। रन रेट में भी अब गिरावट हुई है। एक स्टार्ट बहुत बढ़िया मिला था भोजपुरी दबंग को जब उनके कप्तान मनोज तिवारी क्रीज पे थे। 41 रन पे पहली विकेट गंवाई थी और अब 74 पे 4 विकेट ने खो दिए। तो लगभग 30 रन पे उन्होंने 4 विकेट गंवा दिए और वो भी सबसे जो बेहतरीन बैट्समैन है भोजपुरी दबंग्स के, जिनमें शामिल है उनके कप्तान ओझा, उदय तिवारी। on the leg side, wide। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ओझा स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण वो आउट भी हो गए। इसका मतलब ये भी हुआ कि फील्ड अचानक से अंदर विद इन द 30 यार्ड सर्कल आ चुका है।
आई थिंक मेरे हिसाब से तेलुगु वॉरियर्स को थोड़ा बहुत और फायदा उठाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि 4 विकेट गिर चुके हैं। शायद उनको एक और फील्डर को आराम से अंदर खड़ा कर सकते हैं 30 यार्ड सर्कल में। या उससे क्या होगा, जो बैट्समैन है उसको अतिरिक्त रिस्क लेना होगा। गेंदबाजी करने के बाद बाहर गए हैं रघु, ऐसा लग रहा है थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, मांसपेशी में खिंचाव आया है। और अखिल अच्छी कप्तानी करते हुए गेंद टप्पा खाने के बाद स्किड कर रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा ओस का प्रभाव नजर आ रहा है, जिस प्रकार गेंद स्किड कर रही है। काफी ठंड है। और ये अक्रॉस द लाइन खेलना इतना आसान नहीं, कदमों का इस्तेमाल करके चहलकदमी करके आगे आ रहे हैं। पर क्योंकि लाइन बढ़िया है, लगभग मिडिल लेग पे टारगेट कर रहे हैं अखिल, तो ये कार्य आसान नहीं। अभी तक आरके तारीफ करनी होगी तेलुगु वॉरियर्स की, जिस सोच के साथ वो उतरे हैं। रणनीति बहुत बढ़िया है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब उनके साथ एक लेजेंड इंडियन क्रिकेट के दिलीप वेंसाका जुड़े हुए हो। बढ़िया शॉट, लेकिन कुछ स्टॉप एक्चुअली गली में। हाँ, दिलीप वेंसारकर एक दिग्गज खिलाड़ी, उनके अलावा गुंडप्पा विश्वनाथ जुड़े हुए हैं कर्नाटका साइड के साथ, एक और लेजेंड इंडियन क्रिकेट के। पिछले मुकाबले में सदानंद विश्वनाथ एम्पायरिंग कर रहे थे। बढ़िया गेंद, सवाल जरूर पूछा था। लेग बैक का इशारा एम्पायर का। अब 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 78 पे 4। Interview after the first ball, guys. 15. शर्मा 19 में, सिन्हा अभी भी आए हैं, अभी तक खाता खोला नहीं। 4 गेंदों का सामना किया है। मनोज तिवारी 15 रन, यादव अच्छा साथ दे रहे थे शुरू में, 24 रन बना के आउट हुए। 78 पे 4 भोजपुरी दबंग्स। छठा मैच है ये, एक महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए। ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL के इस संस्करण में